नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालें और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली उनकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है और यदि वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली यूज किया जाता है कंपनीज के लिए, बट आप इसे प्रॉपर्टी में भी यूज कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रेंथ, सेकंड होता है आपका वीकनेस, थर्ड होता है आपका अपॉर्चुनिटी और फोर्थ होता है आपका थ्रेट। तो स्ट्रेंथ के अंदर आप जो भी उस प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ है वो आप मेंशन करते हो, और जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आप उस प्रॉपर्टी की जो भी वीकनेसेस हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो उसकी जो भी वीकनेस है उसके बारे में आप लिख सकते हो। थर्ड जो है उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हो, और फोर्थ जो है कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या उसमें परेशानी है, हो सकती है या है, उसके बारे में आप उसमें लिख सकते हो। और फिर इवैल्यूएट कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना होना चाहिए और कितना आप पे कर सकते हो। तो पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ में आप बात कर सकते हो फर्स्ट लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली मैं इसमें जनरल बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आप जहां पे प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती है कि उसकी और क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं रफली कि आप ये यूज कर सकते हो। तो जितनी भी स्ट्रेंथ आपको लगती है उस प्रॉपर्टी की वो आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लोकेशन जो है वो प्रॉपर्टी की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है, क्योंकि लोकेशन से ही फॉर एग्जांपल यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश प्राइम लोकेशन है, वहां पर यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका प्राइस जो है वो फॉर श्योर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां की कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां पे लोग जो है वो अच्छे रहते हैं, पॉश एरिया है। तो वहां की लोकेशन एक आपका स्ट्रेंथ है, मतलब हो सकती नहीं, वो होती ही है। सेकेंड जो है वो गुड क्वालिटी मटेरियल। ओके, तो आपका जो भी आपने अपार्टमेंट ले रहे हैं या फिर आपकी जो भी बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें मटेरियल किस तरह का यूज किया हुआ है, उसमें जो अंदर के रूम में जो इंटीरियर है वो किस तरह का है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसे स्ट्रेंथ में काउंट कर सकते हो। एमिनिटीज, हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां पे आपको बहुत सारी अच्छी एमिनिटीज मिल रही हो, लाइक क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो, किड्स एरिया हो, प्लेइंग वहां पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट। तो इस तरह की बहुत सारी एमिनिटीज आपको मिलती है, तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ में काउंट होगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं वीकनेसेस के बारे में। तो प्रॉपर्टी की वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, फर्स्ट स्लम एरिया बैक ऑफ योर हाउस। हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे थोड़ी दूर चल के या फिर पीछे की तरफ हो सकता है वहां पे कोई स्लम एरिया हो जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो, तो वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि स्लम एरिया जो है आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो कम कर देगा, तो वो उसे आप एक वीकनेस की तरह मानोगे। तो जो भी चीज आपकी प्राइस इंक्रीज कर देगी, आपकी सिक्योरिटी हाई कर देगी, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, और जो भी आपकी प्राइस कम कर रही है प्रॉपर्टी की वो आपकी वीकनेस हो गई। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं कैनाल बैक ऑफ योर हाउस। हो सकता है कि आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके आसपास कहीं से नाला निकल रहा है। तो नाला निकलने से क्या होता है कि एक तो घरों में सीलन आने लग जाती है, और सेकंड जो बदबू जो होती है, स्मेल जो होती है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी प्रॉपर्टी में, और उसको सेल करना भी ना आगे एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और थर्ड जो हो सकता है क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट क्या करता है कि आप लेट सपोज कि ऐसे जगहों पे हो जहां पे अर्थक्वेक आता रहता है, तो वहां पे लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तो कैजुअलिटी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है या आपके लव्ड वन के साथ हो सकती है, तो वहां पे लोग कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। या फिर ऐसी जगह पे जहां पे फ्लड्स आते रहते हैं, नदी है पास में और वहां पे बार बार फ्लड आते हैं, तो वहां पर भी उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस कम हो जाएंगे और उसे एक वीकनेस की तरह देखा जाएगा। थर्ड हम बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप लगा सकते हो कि आगे मुझे फ्यूचर में कितना अच्छा इसका रिटर्न मिल सकता है यदि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो एनी मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई उसकी आपकी प्रॉपर्टी के आसपास जो भी आप ले रहे हो या लैंड ले रहे हो तो उसके आसपास कोई हाईवे निकालने वाली है, तो इस तरह की कोई भी चीज यदि गवर्नमेंट करने वाली है तो वो आपकी प्राइस एयरपोर्ट बनाने वाली है या
रेलवे स्टेशन बनाने वाली है, तो वहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो एकदम से शूट अप कर सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक गुड़गांव, यार गुड़गांव जो है वो कोई नहीं जानता था। 20 साल पहले बिल्कुल लाइक जीरो पे था, और एकदम से जैसे ही एमएनसी जहां पे स्टेशन वगैरह आया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे हाईवे बने, तो एकदम से उसकी प्रॉपर्टी के जो प्राइस है स्काई रॉकेट हो गए। सेकंड जो है चांसेस कि कोई भी एमएनसी आ रही है, राइट। तो मैंने एमएनसी की बात करी, वहां पे हो सकता है कोई एमएनसी या फैक्ट्री लगने वाली है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग आएंगे, उससे रेंटल जो आपके प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई, हो सकता है कि आप जो लैंड खरीद रहे हो उसमें लाइक कम लेवल पे ही आपको पानी मिल जाए, तो वो भी एक आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे आपके पास कंटिन्यूसली सप्लाई होगी, और हो सकता है सॉइल जो है, मिनरल्स जो हैं सॉइल के अंदर, वो आपको मिल सकते हैं। यदि अभी तक उस पर खेती या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी के अंदर काउंट की जाएगी। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं थ्रेड्स की। तो थ्रेड्स क्या हो सकते हैं? लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक हाई टेंशन वायर जा रहा है आपके घर के ऊपर से या घर के पास से, कोई हाई टेंशन वायर जा रहा है जिससे कि कोई आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, या बारिश होती है तब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी आपके लिए एक थ्रेट है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो प्राइस को कि ये हमारे लिए एक थ्रेट है। ओके, और सेकंड हम बात कर लेते हैं बिग लैंड पीस विद कोर्ट केसेस। ओके, तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई खाली लैंड पड़ी हो और उस पे कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो वो भी एक थ्रेट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका आगे जाके क्या होने वाला है। तो वहां पे आप यदि ले लेते हो और बाद में कोर्ट केसेस लाइक लंबे चलते रहते हैं, तो पहले ही वहां पे हो सकता है कोई कब्जा कर ले, या स्लम बन जाए, या फिर वहां पे कचरा वचरा, वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए थ्रेट है, और वो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो कम कर देंगी। तो आप ऐसी जगह पे कोशिश करो कि मत इन्वेस्ट करो, या डिपेंडिंग ऑन कि फिर आपको कितना प्राइस में वो मिल रही है। तो ये इस तरह से यदि आप चारों क्वाड्रेंट में आप डाल लोगे कि हाँ ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है, और ये थ्रेट्स हैं, अब आप उसे एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मैं इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, और उसके बेस पे आप डिसीजन पे पहुंच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं सब लोग अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं कि प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ क्या है। यदि आपको वीकनेस पता होगी तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे, प्राइस कितना है कितना नहीं देना, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और आप सही से जज करके प्रॉपर्टी का प्राइस दे सकते हैं। स्टिल आई नो दैट कि डिफिकल्ट होता है, बट आप यदि इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा नेगोशिएट करना कोई भी प्रॉपर्टी लेना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, यदि आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो हमने अभी रिसेंटली कुछ प्लॉटिंग करी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिस्ट करी है, और आप हमसे बात कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं लेने में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। एंड यदि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।